हेलो एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। आज का करंट अफेयर इस प्रकार है। प्रवीण सिन्हा अपॉइंटेड एज स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। प्रवीण सिन्हा बने सीबीआई के विशेष निदेशक। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक के रूप में प्रवीण सिन्हा को अपॉइंट किया है। यह पद पिछले 3 सालों से क्या था, खाली था, और इससे पहले यहाँ पर राकेश अस्थाना के पास था ये पद। सिन्हा गुजरात के कैडर के 1988 बैच के आईपीसी अधिकारी हैं और इससे पहले वे सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के पद पर तैनात थे। ये हैं प्रवीण सिन्हा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फाउंडेड 1 अप्रैल 1963 यानी कि 1 अप्रैल 1963 के अंदर इसकी ये फाउंडेड हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट ऑन 29 जून। भारत सरकार राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर यह मनाया जाता है। सामाजिक, आर्थिक और नीति निर्माण में स्टैटिस्टिक्स की भूमिका के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में सांख्यिकी के उपयोग यानी कि स्टैटिस्टिक्स के उपयोग को लोकप्रिय बनाने और जनता को इस बारे में जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स 29 जून। उष्णकटिबंधीय का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ट्रॉपिक्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस उष्णकटिबंधीय देशों की अनूठी चुनौतियों को और अवसरों को उजागर करते हुए उष्णकटिबंधीय की असाधारण विविधताएं, जो वहां पर जो डिफरेंटिज हैं, उनका जश्न मनाता है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के प्रगति का जायजा लेने, वहां पर क्या क्या प्रगति हुई है, उष्णकटिबंधीय कहानियों और विशेषज्ञता को साझा करने और क्षेत्र की विविधता और समता को स्वीकार करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट न्यूज़, दीपिका कुमारी, यहाँ पे कुमारी आएगा। दीपिका कुमारी विंस गोल्ड मेडल एट आर्की वर्ल्ड कप स्टेज 3। तीरंदाज विश्व कप स्टेज 3 में दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। इक्का भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित, कहाँ पे आयोजित? पेरिस के अंदर आयोजित तीरंदाज विश्व कप स्टेज 3 के दौरान एक ही दिन में 3 बैक टू बैक स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल का दावा किया। रांची की बेटी ने प्रत्येक महिला रिकर्व, व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित जोड़ी संप्रदायों यानी कि कंपटीशन में स्वर्ण पदक जीता। भारत 4 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, यानी कि सबसे पहले नंबर पर कौन है? इंडिया है। ठीक है। चौथे स्वर्ण पदक अभिषेक वर्मा ने कंपाउंड वर्ग में पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा से प्राप्त किया है। ये हैं अभिषेक और ये हैं दीपिका कुमारी। ये अभिषेक हैं और ये दीपिका कुमारी हैं। ट्विटर अपॉइंटेड कैलिफोर्निया बेस्ड जेरेमी कैसल एज इंडिया ग्रीवेंस ऑफिसर। ट्विटर ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में कैलिफोर्निया स्थित जेरेमी कैसल की नियुक्ति की घोषणा की है। मतलब भारत के अंदर जो शिकायत है ट्विटर के लिए, उस शिकायत को सोल्व करने के लिए उन्होंने एक अधिकारी की घोषणा की है। वो कौन है? जेरेमी कैसल एज इंडियाज गवर्नेंस ऑफिसर, कैलिफोर्निया की हैं वो। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर कौन है? जैक डोरसे। एंड ट्विटर फाउंडेड कब हुआ था? 21 मार्च 2006 के अंदर वो फाउंडेड हुए थे। हेडक्वार्टर्स ऑफ ट्विटर कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ उड़ीसा कोस्ट। डीआरडीओ ने ओडिशा तट से अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा बालासोर के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, कहां से? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी के परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अधिकारियों के अनुसार अग्नि प्राइम मिसाइल की अग्नि श्रेणी का एक नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। एक नई पीढ़ी है कि उन्नत संस्करण ये है, और जिसकी मारक क्षमता कितनी है, 1000 से 2000 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है इसकी मारक क्षमता। इस तरीके से क्या है उसका लूसे लॉन्च किया गया है। स्वीडिश पीएम स्टीफन लोफन रिजाइन फॉलोइंग ऑन नो कॉन्फिडेंस वोट। अविश्वास प्रस्ताव, जैसे कि आप जानते होंगे अविश्वास प्रस्ताव होता है, उसके बाद स्वीडन के जो प्रधानमंत्री स्टीफन लोफेन हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। स्वीडन के प्रधानमंत्री ये हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफेन ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद 28 जून को क्या क्या अपने इस्तीफा की घोषणा की, और 63 वर्ष के हैं अभी ये। लोफन अविश्वास मत से पराजित होने वाले पहले स्वीडिश सरकार के नेता हैं। ये पहले ऐसे नेता है जो अविश्वास प्रस्ताव से हार गए हैं। वह 2014 से स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। 2014 में क्या है वे कार्यरत हुए थे वहां पर। स्वीडन कैपिटल क्या है, स्टॉकहोल्म, और करेंसी क्या है वहां की, स्वीडिश क्रोना। ठीक है, ये बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। व्हाट्सएप अपॉइंटेड मनीष महात्मा एज हेड ऑफ पेटीएम पेमेंट्स इन इंडिया। व्हाट्सएप ने भारत में भुगतान प्रमुख के रूप में मनीष महात्मे की नियुक्ति की है। व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान व्यवसाय के विकास का नेतृत्व करने के लिए अमेजोन के पूर्व कार्यकारी अमेजोन के पूर्व कार्यकारी मनीष महात्मे को एक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और ये हैं मनीष महात्मे। व्हाट्सएप फाउंडेड कब हुआ था, व्हाट्सएप फाउंडेड 2009 में हुआ था। व्हाट्सएप के सीईओ कौन है, बिल कैथकार्ट हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मिनोल पार्क, कैलिफोर्निया, यूएस के अंदर है। ये फाउंडेड कब हुए थे, फाउंडर कौन है इसके, जेनकॉम और ब्रेन एक्शन। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसकी, फेसबुक है। ये बातें आपको व्हाट्सएप के बारे में ध्यान रखनी है। FM सीतारमन अनाउंस रिलीफ पैकेज वर्थ ₹6,28,993 करोड़ अगेंस्ट कोविड-19। क्या है कि FM सीतारमन ने कोविड-19 के खिलाफ 6,28,993 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों और व्यवसाय को राहत प्रदान करने के लिए कई उपयोगों की घोषणा की है। मंत्री ने कुल 17 उपयोगों की घोषणा की है, जिनकी कीमत कितनी है, 6,28,993 करोड़ रुपए है उसकी कीमत है। इतनी कीमत उसकी लगेगी। और इसके बारे में ये है सीतारमन। नेक्स्ट न्यूज, यूक्रेन एंड यूएस लॉन्च सी ब्रिज ड्रिल्स। यूक्रेन और अमेरिका ने सी ब्रिज ड्रिल लॉन्च किया है। इसके तहत यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कीवी के साथ पश्चिम सहयोग के एक शो में काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभियान सी ब्रिज ड्रिल की शुरू किया है, क्योंकि यह रूस के साथ सामना करता है। यह अभ्यास ब्रिटिश रॉयल नेवी के HMS डिफेंडर के काला सागर में रूस के कब्जे वाली क्रीमिया के पास से गुजरने के कुछ ही दिनों बाद हुआ, जिसमें मॉस्को ने कहा कि उनसे इसे नष्ट करने के लिए विध्वंस पर चेतावनी शॉट देंगे। 1997 के बाद से 21वें बार हुए सी ब्रिज अभ्यास में 30 से अधिक देशों के लगभग 5,000 सैन्यकर्मी शामिल हो गए। इसमें 5,000 से ज्यादा सैन्यकर्मी शामिल हुए थे। अभ्यास 2 सप्ताह तक चलेगा और इसमें मिसाइल विध्वंस USS रोज सहित लगभग 30 जहाज शामिल होंगे। यूक्रेन प्रेसिडेंट कौन है, वोल्डिमिर ज़ेलेंस्की। और कैपिटल क्या है यूक्रेन की, कीव। और करेंसी क्या है यूक्रेन की, यूक्रेन हेरिवनिया।
और यूएस कैपिटल क्या है? वाशिंगटन। यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन। और यूएस करेंसी क्या है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ये बातें आपको इन दोनों देशों के बारे में ध्यान रखनी है। A book titled Policymakers General from New Delhi to Washington DC by कौशिक बासु। कौशिक बासु द्वारा पॉलिसीमेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नामक पुस्तक लिखी गई। यह पुस्तक कौशिक बासु के 7 वर्षों के करियर के पाठ्यक्रम को दर्शाती है, क्योंकि वह शिक्षा के क्षेत्र से बाहर नीति निर्माण की उन्मादी दुनिया में चले गए। पहले वे भारत में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में थे और बाद में विश्व बैंक के में मुख्य अर्थशास्त्र के रूप में वाशिंगटन में चले गए थे। ये हैं कौशिक बासु। आंध्र प्रदेश इंट्रोड्यूस साल्ट प्रोग्राम। आंध्र प्रदेश ने पेश किया साल्ट कार्यक्रम। आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए एक्सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके लिए विश्व बैंक ने $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना है और शिक्षकों और प्रशिक्षणों और कौशल विकास प्रदान करना है। आंध्र प्रदेश की पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली में 40 लाख से अधिक बच्चे हैं और 2 लाख से अधिक शिक्षक हैं। सीएम कौन है वहां के? वाईएस जगन मोहन रेड्डी वहां के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है? बिस्वा भूषण जयरी चंदन वहां के गवर्नर हैं। जर्नलिस्ट पी सैनिथ विंस जापान फुकुओका ग्रैंड प्राइज। पत्रकार पी साईनाथ ने जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जीता है। ये हैं पत्रकार पी साईनाथ, जर्नलिस्ट। तुर्की अजरबैजान बिगिन जॉइंट मिलिट्री ड्रिल इन बाकू। तुर्की अजरबैजान ने बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तुर्की और अजरबैजान ने बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्ताफ केमल आतुर्क 2021 शुरू किया है। दोनों देशों के युद्ध अंतर को बेहतर बनाने के प्रयास में टैंक, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन की तैनाती की गई है। अभ्यास में सहयोगी दलों के युद्ध की अंत क्रियाशीलता में सुधार के प्रयास में 600 कर्मियों तक शामिल किए गए हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट कौन है? त्यापी एर्डोगन। कैपिटल क्या है वहां की? अंकारा। करेंसी क्या है? तुर्किश लियारा। और अजरबैजान के जो कैपिटल है, अजरबैजान की कैपिटल क्या है? अलाई असडो। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट कौन है? वो है इल्हाम अलाइव। और वहाँ की करेंसी क्या है? अजरबैजान मन्नत वहाँ की करेंसी है। ये बातें आपको इन दोनों देशों के बारे में ध्यान रखनी है। ए बुक टाइटल्ड कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स रिलीज्ड। A book titled Kashmiri Century Portrait of a Society in Flux released. कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। यह बुक हेमलता वाकुल द्वारा लिखित है और यह एक लेखिका भी हैं, एक राजनीतिक भी हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ये था आज का करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे की जितनी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। थैंक यू।